बिहार में वो सुविधाएं मिलेगी। गोवा के तर्ज पर और पूरे भारत में गोवा के बाद कोई स्थान है तो बिहार में 2 जगहों ने हमने जिक्र किया है। अभी शुरुआत कर चुके हैं, आने वाले समय में उस तरह का जगह को चिन्हित करके भी उसको पूर्ण काम कराया जाए। बांका में किए हैं, उन्हीं में, और पश्चिमी चंपारण के अमवा झील में। आपको पश्चिमी चंपारण जिला के अमवा या आप झील कहिए, उस जगह हम लोगों ने 15 करोड़ रुपया से वहाँ रेस्टोरेंट से लेकर, कपड़ा बदलने से लेकर, पैराशूट से लेकर, स्कूटी से लेकर, छोटे मोटर बोट से लेकर सारी सुविधाएं मुहैया हम लोग करा दिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम सिंह। आज पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद सिंह ने बिहार के लोगों को बहुत ही अच्छा सौगात दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि अब गर्मियों की छुट्टी में जो लोग बिहार छोड़कर गोवा जाते थे, वहाँ पर समुद्र में पानी का जो आनंद लेने जाते थे, चाहे बोटिंग करना हो या स्कूटिंग करना हो पानी पे, वो सारी सुविधाएं उन्हें अब बिहार में ही मिलने वाली है। जी हाँ, आप लोग थोड़ा चौक भी जाइएगा, क्योंकि कि बिहार में तो समुद्र है नहीं, तो लोग आखिर वो सुविधा कैसे उठा पाएंगे। बिहार में कई ऐसी जगह हैं जहां पर झील, बड़े बड़े झील हैं, और बिहार सरकार ने बड़ा ही अच्छा एक अनोखा निराला अपना सोच, एक रास्ता अपनाया है कि अब इन झीलों की इस तरह से बना दिया जाए कि अब लोग यहीं पर आएँ और घूमें फिरें। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगी कि बांका और पश्चिमी चंपारण के अमवा, ये 2 जगह ऐसे हैं जहां पर इन 2 जगहों पर चिन्हित किया जाएगा कि यहां पर लोग, पर्यटन जो है वो बाहर से यहां पर आ सकें। और भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक बनारस में एक सूचना केंद्र बनेगा कि जितने भी लोग जो इंडिया के या बाहर से जो लोग बनारस में आते हैं, तो पहले वहीं पर उन्हें यह सूचना दे दिया जाए कि बिहार में आखिर कहाँ पर कौन कौन सी जगह है जहां पर लोग वहां पर जा सकते हैं और घूम सकते हैं। चलिए, मंत्री जी क्या कह रहे हैं, सुनिए आप। अभी जैसे हमने बांका से शुरू किया, प्रथम हमने बांका में मोटर बोट से लेकर और स्कूटी से लेकर और आपको पैराशूट वाला व्यवस्था, और वहाँ पर्यटकों को रहने के लिए कॉटेज, रेस्टोरेंट और सारी सुविधाएं जो भी होनी चाहिए, हम लोगों ने वहाँ शुरुआत किया। उसी के तर्ज पर आपको पश्चिमी चंपारण जिला के अमवा या आप झील कहिए, उस जगह हम लोगों ने 15 करोड़ रुपया से वहाँ रेस्टोरेंट से लेकर, कपड़ा बदलने से लेकर, पैराशूट से लेकर, स्कूटी से लेकर, छोटे मोटर बोट से लेकर सारी सुविधाएं मुहैया हम लोग करा दिए हैं। कार्य प्रगति पर है, बहुत जल्द उसका भी निर्माण पूर्ण कर दिया जाएगा। उसी तरह हम लोग जो बेतिया में आपको दुर्गा मंदिर जो है, वहाँ विवाह मंडप वगैरह बना रहे हैं, और वहाँ गरीब लड़कियों की शादी करने की व्यवस्था, यज्ञ कुंड बना रहे हैं, ठहरने के लिए सारी सुविधाएं कर रहे हैं। उसी के हिसाब से आप आगे बढ़िएगा तो वहाँ पड़जिरवा स्थान है, जो माता का बहुत बड़ा स्थान है, और वहाँ भी हमने व्यवस्था को दिया है। उसी तरह खड्डा में माई स्थान है, वहाँ भी ये सब सुविधाएं दे रहे हैं। उसी तर्ज पर आपका एक करतानाथ गोपालगंज में, जहाँ हमने 8 करोड़ रुपये से वहाँ बनाया है पर्यटन विभाग का, और वहाँ लोगों के लिए जाने आने की व्यवस्था भी, उस पर विचार हम लोग कर रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो भी पर्यटक जिस स्थल पर जाना चाहे, वहाँ सवारी की व्यवस्था हो, उनके रहने और खाने की व्यवस्था हो, और भ्रमण कराने के लिए गाइड हो, ताकि पर्यटक पूरा पर्यटकीय स्थलों का स्वाद ले सकें। क्या मतलब उन सब जगहों पर जाने पर क्या कुछ फी वगैरह भी है, क्या कुछ प्रबंध किया गया है? मतलब कुछ पैसे वैसे भी लगना है या क्या है? नहीं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ जाइए, आनंद लीजिए, वहाँ अभी कोई कॉस्ट नहीं है। जब पूर्ण निर्माण हो जाएगा तो उसकी व्यवस्था की जाएगी। उस पर गोवा में जो कुछ मिलेगा वो देखने के लिए गर्मियों की छुट्टियों में गोवा ना जाकर बिहार में वो सुविधाएं मिलेगी। गोवा के तर्ज पर और पूरे भारत में गोवा के बाद कोई स्थान है तो बिहार में 2 जगहों ने हमने जिक्र किया है। अभी शुरुआत कर चुके हैं, आने वाले समय में उस तरह का जगह को चिन्हित करके भी उसको पूर्ण काम कराया जाए। कहाँ किए हैं सर शुरुआत? अभी बांका में किए हैं, उन्हीं में, और पश्चिमी चंपारण के अमवा झील में, जो नेशनल हाईवे पर स्थित है। देखिए, सबसे पहले तो हमने बांका में ओढ़नी झील में मोटर बोट के साथ मोटरसाइकिल जो होता है ना,
उसको भी हम लोग उस समय जब माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे और वहाँ जो है सो हम लोग उड़नी झील में भ्रमण किए, तो वहाँ वाटर को भी देखा गया कि भाई कैसे पानी इसका यहाँ रहेगा। साथ ही उसमें मोटर बोट दिया गया, जो भी पर्यटक जाए वो भ्रमण करे, मोटरसाइकिल का भी दिया गया, उसमें भी पैराशूट का व्यवस्था किया जा रहा है। और उस कैंपस में आपको रहने के लिए यात्रियों को, पर्यटकों को वहाँ कॉटेज बनाया जा रहा है, रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है। ये टेंडर हो चुका है, काम वहाँ लगा हुआ है, बहुत जल्द भी वहाँ काम पूरा किया जाएगा। उसी संदर्भ में आगे जब आइएगा तो पश्चिमी चंपारण जिला के अमवा मन में आपका वहाँ हम लोग मोटर बोट भी छोड़ दिए हैं, लगा दिए हैं। और उसमें आपको जैसे जेट स्कूटी है, पारा सेलिंग है, फ्लोरिंग प्लेटफार्म है, मोटर बोट है, स्पीड मोटरसाइकिल है, छोटा बोट भी है। उसी तर्ज पर आपको सागर पोखरा मंदिर जो है, जहाँ नगर पालिका ने लाइटिंग का काम किया है, उस जगह भी हम लोग आपको फव्वारा, छोटा मोटर बोट वो पोखरे में रखेंगे और पाथवे का निर्माण कराएंगे। इस तरह पूरे बिहार में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ भी हमारी झीलें हैं, जहाँ भी हमारा माने पानी का ठहराव है, वहाँ उस तरह की व्यवस्था धीरे धीरे हम लोग इसको पूर्ण करें, ताकि पर्यटक आवे तो हर चीज़ का आनंद ले सकें। ये हमारी योजनाएं हैं। विश्वनाथ मंदिर, वहाँ हमारे पर्यटकीय सुविधा के लिए ऑफिस खुले हैं। ऑफिस के सौंदर्यीकरण कराकर वहाँ से पर्यटकों से कांटेक्ट करके और वहाँ के एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन से में भी हमारा प्रचार प्रसार हो, और उन लोगों को भी यदि घूमना चाहे बिहार, तो उसके लिए हम लोग जो है सो आपका ग्रैंड ट्रंक रोड में जो अभी बन रहा है 4 लेन, उसके माध्यम से हम लोग जो है सो कैमूर के स्थानों पर लाएंगे। वहाँ आपका सारी व्यवस्थाएं हमने रखा है, जहाँ धर्मशाला का भी व्यवस्था हुआ है, विवाह भवन का भी है, होटल भी है कैमूर पहाड़ी के ऊपर। और वहाँ से पर्यटक आते हैं तो आपको रोहतास में चंडी स्थान है, चंडी स्थान में पूर्ण रूप से वहाँ उसकी व्यवस्था हम लोगों ने 3 करोड़ रुपया से टाइल्स वगैरह लगाकर सारा व्यवस्था किया है। उसी जगह, उसी के आसपास में इस बगल चंडी स्थान है और उस बगल सटे हुए बहुत बड़ा धर्मशाला का निर्माण हो रहा है। वहाँ जो है सो महिलाओं के लिए अलग सारी व्यवस्था है, पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था है। तितली स्थान है, वहाँ भी घूमने का व्यवस्था है। और वहाँ हम लोग हर तरह की व्यवस्था, जैसे अभी हम लोग कौन बाबा हम लोग गए थे रोहतास में पायलट बाबा का आश्रम है, उन्होंने भी एक सवाल है कि आप लोगों ने वो बनारस स्टेशन के एक सवाल पूछ तरफ से पर्यटक सूचना केंद्र बनाया है, कैसे वो काम करेगा और क्या तय किया आप लोगों ने? पूर्व से बना हुआ था। हम अपने गए तो देखा कि वहाँ साधन की कुछ कमी है। हमारे वहाँ पर्यटकीय स्थल को जानकारी देने के लिए वहाँ अभाव था। वहाँ हमने लोकल स्तर पर वहाँ के लोगों को भर्ती किया है, ताकि पर्यटकों की सुविधा के लिए वह सारी मैंने आपको व्हाट्सएप के माध्यम से हो या पेपर के माध्यम से हो जानकारी दिया जाए। और वहाँ से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा और विश्वनाथ मंदिर में भी हम लोगों ने किया है, ताकि पर्यटक बिहार आना चाहे तो उसकी सभी जानकारियाँ उसको वेबसाइट से हमको मिल सके और यहाँ का आनंद, बिहार का आनंद ले सके। वहाँ से चलने के बाद सबसे पहले मेरा जिला आता है कैमूर। कैमूर में माँ मटेश्वरी का मंदिर है, वहाँ भी जाकर लोग दर्शन करें। वहाँ भी मेरा पर्यटन स्थल पर आपका होटल है, विवाह भवन है, धर्मशाला है। वहाँ से आपको जो सो रोहतास आइए, रोहतास में आपको चंडी स्थान है। रोहतास में बाबा का एक बहुत बड़ा मैंने कृत किया हुआ, करीब हम सोचते हैं कि 4 एकड़ों में है। वहाँ बहुत बड़ा क्या नाम दिया गया है उसका, जो बनारस में आप लोगों ने उसको फिर से फंक्शनल किया है? पर्यटन सूचना केंद्र करके रखा गया है उसका नाम, और उसके माध्यम से पर्यटकों की सारी सूचनाएं दी जाएगी, सारी सुविधाएं दी जाएगी। बिहार में कहाँ पर क्या है ये सारा सूचना बनारस? जी हाँ, बनारस के हमारा सूचना केंद्र में, हाँ बस। और उसका कॉन्ट्रैक्ट हमको वहाँ के हवाई अड्डा, स्टेशन, बस स्टेशन में दी जाएगी, ताकि पर्यटक बिहार में भी आने के इच्छुक होंगे तो उनकी सारी जानकारियाँ मिल सके, सारी सुविधाओं का जानकारी उनको हो सके।
बिहार के जिलों में आप इस तरह की व्यवस्था लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।